अपने प्रिय भाई डॉक्टर रमेश शर्मा जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे कटारिया हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के एक विशेष प्रतिनिधि के तौर पर मेरे भाई नंदलाल जी हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर। तो आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको नए नए लोगों से मिलाया भी जाए और उनके विचारों से रूबरू कराया जाए, क्योंकि हर एक के पास हर तरह की अपनी अपनी विधा होती है, कला होती है, अपना टेक्निक्स होते हैं जो व्यक्ति के नॉलेज को एनहेंस करने में, बढ़ाने में मदद करते हैं। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं अपनी, खास करके जब स्टूडेंट जो कार्यकाल होता है हमारा, छात्र लाइफ जो होती है, इसके अंतर्गत आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी ज़्यादा आप बातें सीख सकते हैं, क्योंकि ये उम्र सीखने की होती है। तो मेरा मानना है कि इस वक्त आपको जो भी लोग मिले उनसे कुछ ना कुछ आप ग्रहण करें, उनसे सीखें, उनकी बातों को समझें। हालांकि आज आप पढ़ रहे हो, आपका अपना अपना लेवल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बट प्रैक्टिकल लाइफ अलग आएगी जब आप उससे बाहर निकल के आओगे, तब वो बातें आपको समझ में आएगी। अभी भले कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिशनर के तौर पे आप नहीं हो, आप स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल बातें बता दी जाती हैं, बट वो समय के साथ आपको फायदा देती हैं। अगर मुझे पता हो तो मैं उसका सदुपयोग कर सकता हूँ, अगर पता ही ना हो तो बारे में समझना मुश्किल होता है कि ये अमुक बात कैसे करें, ये कैसे होगा। और जब आपको छोटा सा टिप्स आपको पता होगा ना, तो उस वक्त आपको लगेगा हाँ यार 9 अप्रैल को ये बात मुझे कटारिया सर ने कही थी, ये बात मुझे रमेश शर्मा जी ने कही थी। देखो आज मुझे जाके 2028 में बात वो काम आ रही है। तो यही चीज़ें बाद में काम आती हैं। तो ऐसी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज बेशक इनको वापस भी जाना है, अपना लंबे सफ़र से हैं, कल पहुंचने वाले थे, लेकिन मिडनाइट आपको पता है कि पिछले दिन बारिश खूब हुई, जिसकी वजह से दिक्कतें थी। और बठिंडा से चल कर के ये चंबा पहुँचे, चंबा से कम बैक धर्मशाला को कर रहे थे, तो अल्टीमेटली नूरपुर के आसपास किसी होटल में रुके। आज सुबह फिर आपके बीच में आए हैं, तभी मैंने आपको ऑफर किया कि आप लोग आए, क्योंकि समय का अभाव है और सर आए हैं, तो इनका आशीर्वाद आपको ना मिले ऐसा आपसे अन्याय होगा। इसलिए आपका ये शुभकामनाओं के साथ अपनी बातें भी रखेंगे और आप इन्हें सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, मैं डॉक्टर कटारिया जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद भी दें, और बच्चों के भविष्य के लिए जो भी एक बढ़ चढ़ के उनके लिए जो आपका मनोबल बढ़े, आपको ज्ञान बढ़े, आपको दिशा मिले, आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी मिले, ऐसा आपको ये रास्ता देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। हर इंसान जन्म लेता है, कोई सुबह से लेकर रात तक बटन उठाता है, उसको 400-500 रुपया 600 रुपया मिलता है ना। और एक ऐसा शख्स होता है वो जो बटन चुकवाता है बहुत से लोगों से, लेकिन वो सभी से ज्यादा कमाता है।
होता है ना। बेटा यूट्यूब पे आपने देखा होगा कटारिया इलेक्ट्रोपैथिक सेंटर, बहुत वीडियो पड़ी, हमारा चैनल है नाड़ी विज्ञान मिशन डॉक्टर कटारिया चैनल है। नब्ज से कैसे हम खुद को टटोल सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर हर लाइलाज बीमारी का इलाज है। जहां पे मेडिकल साइंस ऑपरेशन की ही बात करती है, क्योंकि उन लोगों का सिस्टम वो अलग है, वो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा उपराला क्या है कि खुद को धोने का प्रयास कीजिए। अगर हम खुद साफ हो जाएंगे तो बीमारी साफ हो जाएगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर वो पावरें हैं जो कि आपने सुना ही है कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्लियर हो जाती है विदाउट ऑपरेट, फाइब्रॉइड्स क्लियर होती है विदाउट ऑपरेट, पीसीओडी क्लियर होती है विदाउट ऑपरेट, स्टोन क्लियर होती है चाहे किडनी है चाहे गॉल ब्लैडर विदाउट ऑपरेट। तो आप तो उस पैथी के अंदर एंट्री कर चुके हो जहां पे हर बीमारी का इलाज संभव है और लोगों का हम भला करते हैं। लोगों का भला करते हैं तो हमें भी कुछ मिलता है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके एक तो हमें सुकून मिलता है, एक हमारे अच्छे घर बार परिवार चलते हैं। तो इसके अंदर इतना ध्यान दो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर कि बहुत ऊंचाइयों के ऊपर जाने वाले हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। क्योंकि जो हमें सिस्टम बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक दिन सफर था। ये बैठे हैं डॉक्टर सुंदर ठाकुर जी, ये 2014 की बेटा बात है। तो उस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं नॉलेज थी, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट रहे, लेकिन दवा नहीं मिल पाई, कोई जानकारी देने वाले नहीं मिल पाए। तो जिस दिन डॉक्टर सुंदर ठाकुर जी और डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ा, उस दिन के बाद बेटा आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे को तो कोई 2-4 लोग हाथ पकड़ के लेके चलने वाले थे, अब आपको तो हाथों की गिनती कोई नहीं है। ठीक, बस ऐसे ही चलते रहो, पूरे का पूरा सिस्टम को समझते चलो, एनाटॉमी, मटेरियल, मेडिका, फिजिक्स, तो प्रॉपर इन चीजों के ऊपर चलते चलो और मेडिसिन का अभ्यास करते चलो। और एक बात मैं बेटा और बोलूंगा, खुद को संभालने का प्रयास कीजिए, खुद को जानने का प्रयास कीजिए। यही हाथ हमारे अच्छा भोजन देंगे तो सुकून मिलेगा। तो यहीं पे स्वर्ग है, इसी धरती पे। अच्छे भोजन में क्या रहता है? जमीनी पैदावार, फ्रूट की बात करेंगे, सैलड की बात करेंगे। 500-700 ग्राम हर इंसान के अंदर कम से कम सुबह से शाम तक जाना चाहिए। जो हम फास्ट फूड खाते हैं, हम पैकेटों का सामान खाते हैं, वो हम खुद को बीमार करते हैं। इसलिए खुद को धोने का प्रयास कीजिए, नेचर के साथ प्यार कीजिए। धरती माँ हमें कितना कुछ देती है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तभी हम एक डॉक्टर हैं। अगर हम बीमार हैं, आप किसी मरीज के ऊपर हाथ रखोगे, सांस तो खुद की फूल रही है, चेहरे पे पिंपल तो हमारे खुद के हो गए हैं, तो हम किसी का क्या बेटा इलाज करेंगे? कोई क्या आएगा हमारे पास? आएगा भी तो क्या बोलेगा, आपके चेहरे पे तो देखो कितने पिंपल, एलर्जी है, हमें क्या ठीक करोगे? आप पहले अपने आप को ठीक करो, है ना? या कोई बोलेगा देखो कितना वेट आपका बढ़ा हुआ है, आप अपना वेट तो कम करो पहले, उसके बाद हमारे वेट की बारी आएगी। वेट कौन कम करता है? शरीर को साफ कौन करता है? नेचर। पिंपल्स कौन देता है? भुजिया चबाएंगे तो, चिप्स कुरकुरे चबाएंगे तो। एलर्जी कौन देता है? फास्ट फूड खाएंगे तो इसलिए खुद को भी धोने का प्रयास कीजिए, खुद को जानने का प्रयास कीजिए, खुद को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। अभी मैं अपने भाई डॉक्टर अलवेज जी से निवेदन करूंगा कि आपके ये 2 शब्द वो भी अपने रखें इसके उद्गार। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सीनियर साथी मिस्टर शिवम शर्मा जी के डॉक्टर अलवेज सर फादर हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं और बहुत प्रिय हैं, जो जहाँ भी जब भी जिस भी कंडीशन में हमारी इनकी मुलाकात होती है तो एक अपनत्व के साथ, ऐसा इनके अंदर बोध है, ऐसा भाव है और ऐसे सामाजिक ये व्यक्ति हैं
जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये फील्ड से जुड़े हुए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और प्रैक्टिस के अंदर भी इन्होंने अपना जब हाथ आजमाया है तो उसमें भी ये सबसे आगे ही आगे और आगे ही आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं और अपने बेटे को शिवम को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो बागडोर है, ताकि ये दीपक हमेशा के लिए जलता रहे, यहाँ लेके चले हुए हैं। ऐसा इनका अरमान है, ऐसा सपना है। मैं इनको यहाँ पर आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ, तालियों के साथ इनको आमंत्रित करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सभी के लिए परमात्मा की तरफ से दुआ मांगते हैं, सभी की सेहत तंदुरुस्त रहे, है ना, और आगे ऐसे आप तरक्की करते चले जाओ, तो ये मेरी दुआ है। बाकी तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोल दिया है। तो ये ना जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी लाइन है, मतलब ये तो गॉड गिफ्ट ही मिल गया है, ऐसा मानो जी, जिसमें हमने अपनी सेहत को ठीक कर लेना है। आम लोगों से, जैसे आम लोग रहे हैं ना, तो और डॉक्टर भी हैं, तो उनसे कई गुना बेटर है ये। डिटॉक्सिफिकेशन करने की पावर इस मेडिसिन में है। हमने खाना क्या है ये हमारे को सबसे पहले पता लग जाता है हमारे लिए वाकई में क्या है, तो दूसरी पैथियों में ये नहीं है। ये जो हमारे पास परमात्मा ने दिया ना, मतलब सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करने की पावर है इस मेडिसिन में, ठीक है। और मेन जो है अंदरले हमारे ऑर्गन जैसे रहते हैं, लीवर है, उसको ये आगे जाके पहले हमारा देखो ब्लड और लिम्फ ये मेडिसिन प्यूरिफाई करती है ना, उसके बाद आगे जाके हमारा जो लीवर है उसको प्यूरिफाई करने की तरफ लेके जाती है। मेन जो कि आगे किडनी है, किडनी को फिल्ट्रेशन करने की तरफ लेके जाती है। तो इससे मतलब अच्छा कुछ और मिलने वाला नहीं है ना। इस मेडिसिन में आया हम ठीक होंगे, हमारी फैमिली ठीक होगी, तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने शिवम की बात करते हैं, शिवम को मैंने कनाडा से वापस बुलाया स्पेशल, 3 साल लगाया उसने उधर, 3 साल लगाए, लेकिन मेरे को तो उधर तो देखा हैंड टू माउथ रहने वाली बात है, तो इधर आ जाए यार, कोई खास बात नहीं है, कोई 25-30 लाख का कोई खास मैटर नहीं है। तो मेरे को ये लाइन अपने आप में बेटर लगी यार, ये जो तो कोई हमारे को क्या मिल गया, मतलब ऐसा लगा भी हमारे को कुछ खास मिल गया, तो इसको इस लाइन में लेके आना ही आना मैंने, है ना। तो उसका मैंने डिसीजन लिया, इस लाइन में आया, तो बड़े अच्छे मतलब शौक के साथ, जैसे दिल दिमाग से मतलब इस लाइन में जुट जाओ। और ऐसी ये मतलब सेवा है हमारे को जो परमात्मा ने लगाई है, तो मन को सुकून मिलता है जब हमारे पास आगे कोई पेशेंट बोलता ना भी डॉक्टर साहब मैं ना आगे से पेट पहले भरा भरा रहता था, अब खाली रहने लग गया, अब मेरे को सुकून है ना। तो यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो नरक है, अगर शरीर तंदुरुस्त है तो यहीं पे स्वर्ग है ना। तो इससे अच्छी लाइन नहीं है। परमात्मा ने मैटी जी ने आपको चुना है, तो आप यहाँ पे आज बैठे हो, तो आपने हम लोग इतना नाम बनाना है आने वाले टाइम में। ये हमारी दुआएं रहेंगी आपके लिए, तो आप तरक्की करते चले जाओ, बस इतना ही बोलूंगा मैं। तो सभी के लिए गॉड ब्लेस। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, ये हमारे आज के तत्कालिक तौर पर आपके लिए एक सरप्राइज विजिट के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं, अपने पारिवारिक काज से यहाँ आए हैं। बट मैंने कहा नहीं, वैसे भी मैं इनको यहाँ से आपसे बिना मिलाए भी भेज सकता था, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। आप लोगों को एक पल भी अगर इनका सुनने को मिल गया ना, तो समझो आपके लिए एक रास्ता खुल गया। मोटिवेशन बड़ी बात होती है। तो इनका जो मोटिवेशन जो है आपके लिए, अभी जो भी आपको चंद मिले, क्योंकि वजह कुछ और थी, किसी और काम से आए हैं, पर आप लोगों से रूबरू करवा करके मैं भी धन्य हुआ। और कटारिया सर और शर्मा जी ने जो आपसे मुलाकात की, ये आपको याद रहेगी कि नहीं, आज 9 तारीख को हमारी एक मुलाकात हुई। हालांकि 13 तारीख को सोमवार को आपका एग्जामिनेशन शुरू है, पर एग्जामिनेशन फोबिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका अपना जो कृतित्व है, जो आपने किया है पिछले 6-8-9 महीनों के अंदर, जो भी आपने स्टडी की है, हमने जो आपको बताया है, उसका एक मूल्यांकन है। मूल्यांकन में हम कितने खरे उतरते हैं वो भी हमारे सामने होगा, नहीं भी उतरते हैं तो कोई बुराई नहीं है,
उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है किसी भी मामले में। पर अच्छे लोगों का संगत अगर मिल जाए ना, दौड़े दौड़े आने में कोई कंजूसी नहीं करनी होती है, क्योंकि ये समय, ये जो वक्त होता है ना, ये ठहरता नहीं है, ये चलाए माने चलता रहता है, चराई बेती। इसकी गति हमेशा निरंतरता से आगे बढ़ती है। हमारा कोशिश है कि हमें अपने अच्छे गुरुजनों को, अच्छे वरिष्ठों को हमेशा सम्मान भाव से उनकी बात को सुनना, समझना और प्यार करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। आशीर्वाद आपको अपने आप ही मिल जाएगा, वो मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जैसी नीयत होगी, जैसी भावना होगी, वैसे ही मुझे परमात्मा से वो मुराद पूरी हो जाएगी। तो ऐसा मैं आपके लिए आज के इस शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। बाकी डॉक्टर अशोक भारद्वाज जी जो आपके बीच में हमारे इस संस्थान के मुख्य संचालक प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर दिनेश पठानिया जी जो अपना दिन रात अपने लिए मेहनत करते हुए इस संस्थान की बेहतरी के लिए लगे हुए हैं, और आप सबों का सहयोग और प्यार इसी तरह से बना रहे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आपसे अभी विदा लेते हैं, क्योंकि सर को आगे भी निकलना है, सफ़र लंबा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इनको आज यहीं पे रोक के रखूँ, मन तो करता है कि यहीं रुके रहे तो बहुत बढ़िया है। तो अपने जीवन को बढ़िया, सुंदर और एकदम मजबूत स्तंभ बनाना है, यही सर्वोदय इंस्टीट्यूट का विशेष अभियान है। सर्वोदय का मतलब ही इसमें छुपा हुआ है, सबका विकास, सबका उदय, सबको एनलाइट करना, आगे बढ़ाना। सर्वोदय का मतलब ये है, सर्वोदय का मतलब कुछ और नहीं है, सबका सर्वांगीण विकास हो। तो ऐसी कामना के साथ शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, हमने वर्ड सुना भी, ग्लूकोज है, इसको इंसुलिन डाउन करता है, किसी का बढ़ जाता है, कम हो जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे भी ये क्या होता है। हम जब कुछ भी खाते हैं, अगर उसमें स्वीट टेस्ट है, फ्रॉम अ फ्रूट टू अ केक, इट्स ऑल ग्लूकोज। और जैसे ही हम शुगर का इंटेक करते हैं, तो बॉडी इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। नॉट जस्ट शुगर, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो बॉडी उन्हें भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। और सो दिस इज आवर लिवर, एंड ये हमारे कुछ फैट सेल्स हैं। हमारी बॉडी में हमने कुछ खाया तो हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी है जो हमें काम करने के लिए चाहिए। लेट्स से उसने कुछ यूज किया, लेकिन अभी भी स्टिल हमारे पास कुछ बाकी बच गई, जो बॉडी ने लिवर के ऊपर ग्लाइकोजन के फॉर्म में बना दिया। यह ग्लाइकोजन है, ये लिवर से निकाल के, बॉडी सेल से, फैट सेल से निकाल के कुछ ना कुछ समय तक हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके। तो बट जो हमारी लिविंग कंडीशन है इस मॉडर्न लाइफ में, ऐसा एक भी दिन नहीं आता जहाँ पे हम फास्ट करें, जहाँ पे हम कैलोरी डेफिशिएंट में जाएं। हमारी बॉडी के अंदर ये इतना ज्यादा हो गया है, जो एक नॉर्मल इंसान है उसका जो लिवर है वो फैटी होता जा रहा है, उसकी जो बॉडी है वो अबीज होती जा रही है, उसके जो हार्मोन्स है वो फंक्शन करना प्रॉपरली नहीं, मतलब बंद करते जा रहे हैं। उसके सामने सब कुछ है, लेकिन उसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन ना होने की वजह से, उसके ऑक्सीटोसिन ना रिलीज होने की वजह से, डोपामिन ना होने की वजह से जो इंसान है वो खुश नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी के प्रोडक्शन है, जो पिट्यूटरी ने उसको कमांड देनी थी, वो जो कनेक्शन था वो पहले ही वीक होता जा रहा है। तो जब हमारा लिवर फैटी हो चुका है, तो इसके बाद क्या होगा? जैसे हमने कुछ खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, तो जो कंपाउंड्स थे उन्हें तोड़कर ब्लड में सिंपलर वंस में जाना था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ही जाते जा रहे हैं, और हमारा जो ब्लड है वो थिकनेस में जाता जा रहा है। इसकी वजह से हमारा जो एंटायर बॉडी का ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट हो रहा है। लिवर फैटी है, उसके बाद किडनी से वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, हार्ट में अगर वो जा रहा है तो हार्ट की पंपिंग में इफेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से अगर हमारे अंदर ये ग्लाइकोजन इतना स्टोर हो जाएगा, तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ये उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आके हम इसे कह देते हैं ये फ्लेम बन जाता है, जो ब्लड फ्लो को रोकता है। बट यहाँ पे जो हार्ट है, इसको पहले ही पंपिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, और यहाँ पे प्लेग बिल्डअप होने लगा है हमारी कैपिलरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से इसको और जोर लगाना पड़ रहा है। अगर बाय केस यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया और ये कहीं आगे जाके वेन्स में या कैपिलरीज में कहीं पे भी अटक जाता है, तो ये तो ऑलरेडी
मैक्स आउट पंपिंग पे है, तो ये नहीं निकलेगा। जब ब्लड फ्लो रुकेगा तो इसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारा पड़ेगा हार्ट में, एंड दिस गाय विल फेस अ हार्ट स्ट्रोक। So for this we have to make sure that our liver is prepared, it is ready. फिंगर पोजीशन 90 डिग्री, उसके बाद इसको चेंज किया हमने 80 टू 85 डिग्री। फिर हमने इसको ऑब्जर्व, पल्स को ऑब्जर्व किया, जिस फिंगर के नीचे ज्यादा पल्स आई, ठीक है, मान लो इंडेक्स, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे आपको मान लो पल्स आई पहले, तो हमने क्या किया, इसको अब जो एक बार प्लेस हमने कर ली, उस प्लेस के ऊपर हमने इस फिंगर को सटाया। अब इसी से हमने क्या किया, इस फिंगर को उठा लिया। अब हमने पहले मिडिल फिंगर के 3 पॉइंट का ऑब्जर्व करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, राइट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फिर हमने देखा तीनों के अंदर जो पल्स ऑब्जर्वेशन आई, फिर फिंगर को हमने सेम उसी पोजीशन पे जिस पे हमने उठाया था उस पे उसको ला करके हमने रख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि इसके अंदर हमारी सबसे पहले पल्स आई थी, फिर हमने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, राइट। फिर दोबारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, राइट। ये हमारे लेक्चर हुए। इन बच्चों से आपको कल क्या मिला? हमारा लेक्चर में फ्यूचर, आपको वो सब कुछ मिला जो हमें वो लेक्चर में नहीं मिला। हमारा फ्यूचर दिखा। और जो लेक्चर थे वो साइंटिफिक लेक्चर थे, साइंटिफिक पॉइंट टू पॉइंट। यानी हम लोग इधर उधर की बातें जरूर कर लेते हैं क्योंकि हम लेक्चरर नहीं है, लेकिन इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट। और दोस्तों कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। तो मेरे बेटे ने कुछ मेहनत की है, मैं उसके ताले चाहूंगा रचित प्रताप जी। आइए 20 पॉइंट करके बताए हैं तो कहीं तो दोस्तों, क्या मैं नीट क्वालिफाइड करने के बाद में, ठीक है, क्या मैं बीएमएस में एडमिशन दिलवा सकता था? चलो मेरे पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे नीचे कहीं तो बीएचएमएस में दिलवा सकता था। चलो मैं रस्से से एमबीबीएस भी करा सकता था, इतना कुछ तो रेविजन मुझे दे रही है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? क्यों? हम जानते हैं एक बीएएमएस की प्रैक्टिस, आप सब जानते हो दोस्तों, केवल आपको एक ठप्पा जरूर मिल जाएगा कि आप क्लिनिकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगी जी, आप डॉक्टर साहब बन गए, लेकिन प्रैक्टिस आपकी क्या होती है? जीरो। सर 70% डॉक्टर की बीएमएस की प्रैक्टिस, नर्सिंग होम जरूर खोल लिया, सर्जन बैठा लिए, लेकिन अपनी प्रैक्टिस क्या है? जीरो। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो बच्चे आज हमारे हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या होगी? एक स्मार्ट प्रैक्टिस होगी, होशियार वाली नहीं सर, होशियार बंदे चालाक होते हैं, लेकिन एक स्मार्ट प्रैक्टिस वो होगी जो हम सब सोच भी नहीं सकते। सर मैंने कल एक बात पूछी थी, मुझे 6 साल हो गए, बल्कि 6 साल हो गए इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट सुपर ऑर्बिट जोरदार तालियां।